नमस्कार मित्रों, मैं आशीष सराफ एक बार पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ और ज्योतिष सीखे के एक नए एपिसोड के साथ, जहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं विभिन्न लग्नानुसार जो नवरत्नों को धारण करने की विधि के बारे में। तो इस एपिसोड में मित्रों हम बता रहे हैं आपको कुंभ लग्न के बारे में। जी हाँ मित्रों, जिन भी जातकों का कुंभ लग्न है, यानी जिन जातकों का जन्म कुंभ लग्न में हुआ है, उन जातकों को नवरत्नों में से कौन कौन से रत्न धारण करने चाहिए और कौन कौन से नहीं धारण करनी चाहिए, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो आइए देखते हैं मित्रों, कुंभ लग्न वालों सभी अपनी अपनी जन्म पत्रिका खोल लीजिए। आप जब अपनी जन्म पत्रिका खोलेंगे तो आपको सर्वप्रथम अपनी जन्म पत्रिका में इस प्रकार का एक चक्र बना हुआ दिखाई देगा और ऊपर लगा होगा लग्न चक्र। ये मित्रों लग्न चक्र जो होता है, और लग्न चक्र के यह प्रथम भाव होता है। प्रथम भाव में जिस नंबर की राशि बैठी होगी, यानी 11वें नंबर की आपकी राशि बैठी होगी, कुंभ राशि बैठी होगी, तो वह कुंभ लग्न कहलाता है। लग्न हमारा शरीर भाव है मित्रों, ठीक है, और राशि चंद्रमा से बनती है। इसके बाद तो आप कुंभ लग्न देख लीजिए अपना। इसके बाद हम बात करेंगे नवरत्न के बारे में। तो अब मित्रों पहला रत्न जो है हमारा कुंभ लग्न वालों, वह है माणिक रत्न। माणिक रत्न जो होता है उसके अधिपति ग्रह जो है वो है सूर्य है, और सूर्य की राशि जो होती है सिंह राशि, जो कि आपके लग्न के हिसाब से यहाँ पर 7वें स्थान में बैठती है। सप्तम स्थान यानी विवाह का स्थान है, व्यवसाय और व्यापार का स्थान है। चूंकि यहाँ पर सप्तम स्थान मार्केश माना गया है, पहली चीज। दूसरी चीज शनि यानी लग्नेश जो है शनि यहाँ बनते हैं कुंभ लग्न में, और सप्तमेश सूर्य बनते हैं, जिनका जो है वो प्राकृतिक रूप से नैसर्गिक शत्रु माने गए हैं। तो इस हिसाब से आपको जो है यहाँ पर माणिक रत्न को धारण नहीं करना चाहिए। अगर आप माणिक रत्न धारण करते हैं तो यह आपके जो है शरीर स्वास्थ्य और आपके मन पर विकार पैदा करेगा और इससे आपको हानि होगी। इसके बाद दूसरा रत्न है हमारा मित्र यहाँ पर मोती। मोती जो रत्न है, मोती के जो अधिपति गए हुए चंद्र गए हैं। चंद्रमा की राशि होती है कर्क राशि, जो कि कुंभ लग्न में यहाँ छठे स्थान पे बैठती है। ये छठा स्थान मित्र, इसको हम शत्रु भाव या रिपु भाव या आपका बीमारी का घर भी कहते हैं। वो कोर्ट कचहरी मुकदमों को लेकर के छठा घर से देखा जाता है, प्रेडिक्शन की जाती है। तो यहाँ पर अगर आप छठे घर के स्थान कहलाता है 6, 8, 12, जिनके रत्न को ज्योतिष में धारण करना निषेध बताया गया है। तो कुंभ लग्न वालों किसी भी कंडीशन में आपको मोती धारण नहीं करना है, अन्यथा आपको इससे नुकसान ही होगा। इसके बाद हमारा अगला रत्न जो है वह मूंगा, और मूंगा के जो अधिपति ग्रह है वो मंगल, और मंगल की जो राशि होती है मेष राशि और वृश्चिक राशि, जो कि आपके लग्न अनुसार यानी कुंभ लग्न के हिसाब से तृतीय भाव तीसरा स्थान, और यहाँ पर आपका दसम स्थान के स्वामी बनते हैं। अब मित्रों यहाँ पर दो बातें हैं। तृतीय स्थान जो होता है पराक्रम का होता है, हमारे जो भाई होते हैं, जो हमसे जो छोटे भाई का होता है, पराक्रम को होता है, हमारी जो है कन्वर्सेशन स्किल का भी होता है। और तो और जो 10वां स्थान होता है राज्य अधिकार सत्ता का स्थान होता है, हमारे कार्य का स्थान होता है। तो यहाँ पर तृतीय भाव चूंकि केंद्र स्थान के स्वामी बनते हैं, तो इस कंडीशन को लेकर वैसे तो लग्न शनि से इनकी जो शत्रुता रहती है मंगल की, किंतु चूंकि दसम स्थान और केंद्र स्थान के स्वामी बनते हैं हमें कार्य क्षेत्र के, तो कुछ एक कंडीशन में अगर मंगल की स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी हो, स्वराशि में बैठे हो, केंद्र त्रिकोण भाव में है, तो आपको मंगल की दशा या अंतरदशा में आपको एक पीरियड के लिए आप जो है मूंगा को धारण कर सकते हैं, जिससे आपको जो है आपके पराक्रम वृद्धि होगी और आपको जो राज्य क्षेत्र में और आपके कार्य क्षेत्र में आपको उन्नति मिलेगी। अब हमारा चौथा रत्न है जो है पन्ना। पन्ना के जो अधिपति गए हैं वह बुध है, और बुध कुंभ लग्न वालों के लिए 5 और 8वां यानी कि 5वां यहाँ पंचमेश और 8वां अष्टमेश, इनकी राशि होती मिथुन और कन्या राशि, तो 5वें और 8वें स्थान पे बैठती है। यानी 5वां स्थान हो गया आपका संतान भाव हो गया, और 8वां स्थान हो गया पीड़ा या तकलीफ का भाव हो गया। तो यहाँ पर पंचमेश होकर के चूंकि त्रिकोण में बैठे हुए हैं, तो एक तरीके से इसके रत्न को आप उसकी महादशा या अंतरदशा में कुछ एक समय के लिए धारण कर सकते हैं। अगर आपको संतान को लेकर के किसी प्रकार की समस्या है और बुध ग्रह की कुंडली में आपकी स्थिति अच्छी है, तो आप उसको जो है और बलवान बनाने के हिसाब से आप पंचमेश का रत्न यानी आप यहाँ पर पन्ना जो है उसको धारण कर सकते हैं। और अगर आप नीलम के साथ धारण करें तो यह आपको बहुत ही अच्छा फल प्रदान करेगा। इसके बाद जो हमारा अगला रत्न है वह है पुखराज। पुखराज ग्रह के जो अधिपति ग्रह हैं वह है गुरु
गुरु बृहस्पति, उनकी राशि जो होती है वह होती है आपको धनु राशि और मीन राशि। अब यहाँ पर जो धनु राशि कुंभ लग्न में जो बैठती है मित्रों, वह 9वीं राशि यहाँ यानी 11वें स्थान के स्वामी बनते हैं, और ये दूसरे यानी धन भाव के स्वामी बनते हैं। दोनों ही कंडीशन में धन भाव और आपका धन संचय भाव या कुटुंब भाव के स्वामी बनते हैं। तो इस कंडीशन के हिसाब से चूंकि यहाँ पर आपका जो यहाँ पर इनसे समभाव रखते हैं, बृहस्पति जो है शनि से समभाव रखते हैं, इसलिए आप इसकी दशा अंतर दशा में जो है मित्रों, अगर आपको धन से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या, लाभ से संबंधित और धन इकट्ठा नहीं होता, धन पर्याप्त आपको लाभ नहीं मिलता, तो अब बृहस्पति महादशा या अंतरदशा में आप उसको पुखराज को धारण कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको पुखराज के जो अधिपति ग्रह गुरु की अपने कुंडली में स्थिति को देख लेना चाहिए, और केंद्रीय कोण उसके स्वामी होना चाहिए, द्वितीय या एकादश भाव में उनकी स्थिति अच्छी होनी चाहिए। ये अगर ऐसी कंडीशन है तो आप उसके महादशा या अंतरदशा में पुखराज रत्न को कुछ समय के लिए धारण कर सकते हैं, जिससे धन के मामलों में आपको बहुत सहायता मिलेगी। इसके बाद हमारा जो अगला रत्न है वह हीरा के जो अधिपति ग्रह है शुक्र, और शुक्र की जो राशि होती है वो 2 और 7 यानी वृष राशि और आपका तुला राशि, जो कि कुंभ लगने वालों के लिए चतुर्थ स्थान के और यहाँ 9वें स्थान के स्वामी बनते हैं। इस हिसाब से यह केंद्र और त्रिकोण दोनों ही अच्छे ग्रहों के अधिपति हो जाते हैं। तो कुंभ लगने के लिए यह एक राजयोग कारक रत्न के रूप में बन जाते हैं। तो अगर आप हीरा रत्न को धारण करते हो तो निश्चित तौर मित्रों यह आपके भाग्य को, स्थान स्वामी है तो आपके भाग्य को बढ़ाने में सहायता करेगा, प्लस आपका मातुल पक्ष यानी माँ जो है, माँ के संबंध में आपके धन, भूमि, वाहन और मकान आदि के संबंध में भी आपको अति शुभ फलकारी होगा। तो आप हीरा रत्न को धारण करें, हो सके तो उसको नीलम के साथ धारण करेंगे तो यह आपके लिए अति उत्तम फल प्रदान करेगा। हमारा अगला जो रत्न है वह है नीलम चूंकि यहाँ पर स्वयं कुंभ लग्न के लग्नाधिपति ग्रह हैं और द्वादश यानी 12वें स्थान के स्वामी हैं। चूंकि लग्नेश को द्वादश यानी 12वें स्थानांतरिक भाव का दोष नहीं लगता है, इसलिए आप जो है आपको नीलम यहाँ पर पहनना है। नीलम आपके जीवन रत्न के रूप में कार्य करेगा, आपका मान सम्मान, बल, बुद्धि, स्वास्थ्य, आयु को बढ़ाएगा। तो नीलम आपको ताउम्र आप धारण कर सकते हैं मित्रों, नीलम। इसके बाद हमारा जो अगला रत्न है वह है गोमेद जो रत्न है वह राहु का रत्न है, और राहु की जो यहाँ पर राशि बनाई कुंभ राशि है, यानी यहाँ पर वह स्वयं भी पहले घर के अधिपति माने जाते हैं। तो यहाँ पर आप मित्र राहु की स्थिति को कुंडली में देख करके वह मित्र ग्रहों के साथ में हो, अच्छे भाव में हो, शुभ दृष्टि में हो, तो आपको राहु की दशा अंतरदशा में उसको धारण कर सकते हैं, उसके यथा फल जैसा वो दे रहा होगा कुंडली में। इसके बाद अगला रत्न है लहसुनिया की जो राशि स्वराशि बताई गई वृश्चिक राशि है, जो कि यहाँ 10वें स्थान में बैठती है। यह 10वां स्थान है, यहाँ पर बैठती है। तो 10वें स्थान को आप में देखना है कि अगर आपकी कुंडली में केतु की स्थिति अच्छी है, वह मित्र ग्रहों के साथ में है, अच्छे भावों में है, केंद्रीय त्रिकोण में है, तो आप वो जो है उसकी दशा में, केतु की दशा अंतरदशा में आप जो है लहसुनिया धारण कर सकते हैं, जिसमें आपको आपके राज्य पक्ष में, आपके कार्य क्षेत्र में आपको वो काफ़ी सहायता प्रदान करेगा, उन्नति प्रदान करेगा। तो यह रही मित्रों 9 रत्न के बारे में आपको जानकारी। अब इसके बाद जो है हम आपको बताएंगे कुंभ लग्न में किस विशिष्ट उद्देश्य परक संयुक्त रत्न कौन कौन से धारण करने चाहिए। उसमें आप देखेंगे मित्रों कि अगर कुंभ लग्न वालों, अगर आपको संतान को लेकर के किसी प्रकार की समस्या है, तो आपको जो है पन्ना जो 5.25 रत्ती में और नीलम 4.25 रत्ती में संयुक्त रूप से इसको आपको त्रिधातु में बनवा करके प्राण प्रतिष्ठा करा करके मंत्र जाप करा करके सही टाइम सही दिन में धारण करना है। इसके बाद बात करेंगे हम भाग्योदय की। तो कुंभ लग्न वालों, अगर आपको भाग्य साथ नहीं देता है, भाग्य को लेकर के अड़चने आती हैं, आपका कार्य सही प्रकार से नहीं हो पाता है काफी प्रयत्न करने के बाद भी, तो आपको जो है यहाँ पर हीरा 4.25 रत्ती का और मूंगा जो है आपको नीलम 4.25 रत्ती का, ये जो है आपको यहाँ पर धारण करना है। उसको आपको धारण करना है, ये भी त्रिधातु में बना करके सही टाइम पे सही समय पे पूरी इसकी प्राण प्रतिष्ठा करा करके धारण करना है, तो आपका भाग्य में सहायक होगा। अब यहाँ पर बात करते हैं आरोग्य हेतु। कुंभ लग्न वालों, आपको जो आरोग्य हेतु यहाँ पर जो है आपका स्वास्थ्य सही नहीं है, शरीर को लेकर किसी प्रकार की समस्या व्याधि है, बीमारियों से आप परेशान रहते हैं, तो आपको अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने मान सम्मान इसकी वृद्धि के लिए, आपको भय से मुक्ति के लिए यहाँ पर नीलम सिर्फ अकेला इकलौता 6.25 रत्ती का नीलम जो है आपको शनि यंत्र में बना करके आपको पहनना है।
चाहे तो आप अंगूठी पहन लीजिए या लॉकेट पहन लीजिए, तो आपको जो है वो आपको स्वास्थ्य लाभ प्रदान करेगा, आयुष्य प्रदान करेगा अच्छी। इसके बाद जो अगला हमारा स्थायी लक्ष्मी है, तो मित्रों अगर कुंभ लग्न वाले जातक हो, अगर आपको स्थायी लक्ष्मी के संबंध में मतलब आप पैसा कमाते हैं, आपको पैसा आता है लेकिन तो रुकता नहीं है, ये इन प्रकार में खर्च हो जाता है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर पुखराज है, यहाँ पर आपको जो बताया गया है वो आपको पन्ना पहनना है और हीरा और नीलम, इसको जो है आपको 4-4 रत्ती में बनवा करके आपको धारण करना है, और त्रिधातु में आप इसका लॉकेट बनवा लीजिए और उसको आपको धारण करना है। इससे आपको जो है स्थायी लक्ष्मी को जो लेके समस्या पैदा होती है वो नहीं होगी। आपको क्या क्या पहनना है, यहाँ पर पुखराज, नीलम पहनना है और एक मूंगा पहनना है 4-4 रत्ती में, तो आपको स्थायी लक्ष्मी से जुड़ी समस्याओं का निदान होगा। तो यह रहा मित्रों आज का वीडियो हमारा। आपको मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आपको कोई सुझाव देना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझे सुझाव दे सकते हैं। आपको अपने जन्मपत्र, अपने स्वास्थ्य, अपने धन, अपने संतान, अपने विवाह, अपने कार्य क्षेत्र, अपने भाग्य और अपने विदेश यात्राओं को लेकर किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप मुझे पर्सनली मेरे इस वीडियो में नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं यथासंभव आपकी जो है मदद करूंगा आपको। और आपको जो है मित्रों मेरे और भी वीडियो हैं, और भी मेरे वीडियोज़ हैं अन्य टॉपिक के ऊपर, आप उन्हें भी देखिए, बहुत अच्छे ज्ञानवर्धक वीडियो हैं ज्योतिष के ऊपर। और तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।